हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हमने प्रीवियसली मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, पहले ये समझो। देखो, आजकल जो मार्केट है कितनी चेंज हो गई है पहले के ज़माने में। पहले क्या होता था, सिंपल टीवीज होते थे, आज तो एलईडीज आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर आईफोन्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, फिएट एम्बेसडर कार्स चलती थी, आजकल तो ब्रांडेड कार्स, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज की कार्स चलती हैं। ब्रांडेड लोग ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं, शूज़ पहन, और बहुत कॉस्टली नहीं है, रीजनेबल भी है, कुछ कॉस्टली है, कुछ पर काफी मार्केट के अंदर की चेंजेस आ गए हैं। पहले के मुकाबले में आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए हैं, ये किसके थ्रू आए हैं? थ्रू आए हैं ग्लोबलाइजेशन। थ्रू किसके आए हैं? ग्लोबलाइज, जो आज हम इस स्टडी चैप्टर में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि पहले टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में क्या होता था। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आज वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, स्टार्टिंग टॉपिक ले रही हूँ, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले टॉपिक समझो, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। कि प्रोडक्शन जो है वो पहले प्रोडक्शन जो है क्रॉस द कंट्रीज की, प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी है, पूरे नेशंस में फैल चुकी है, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर जा चुकी है प्रोडक्शन। जो पहले, अब समझो बिफोर कि पहले टाइम में क्या होता था और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है, हम स्टडी कर रहे हैं कि यही है कि प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी। प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। पहले जब हम ब्रिटिश एम्पायर में चले जाए, ब्रिटिश के टाइम पे चले जाए, या मुगल एम्पायर, जो पहला टाइम था, उसमें क्या था, जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, वो क्या होता था, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ही सेल होते थे, हमारी कंट्री के बाहर नहीं जाते थे, विद इन द कंट्री। क्रॉस अक्रॉस द बाउंड्रीज कंट्रीज, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। क्या होता था कि अगर कुछ बाउंड्रीज को, कुछ कंट्री को क्रॉस भी करते थे, हम क्या करते थे कि रॉ मटेरियल ले आए बाहर से, एक्सपोर्ट कर लिया या इंपोर्ट कर लिया, रॉ मटेरियल होता था, फूड स्टफ या फिनिश्ड पूरा प्रोडक्ट बन के ही, जैसे किसी की हमारी स्पेशलिटी कपड़ा बना है, तो कपड़ा बन के ही फिनिश प्रोडक्ट ही कंट्री, पहले के टाइम में होता था। तो क्या होता था, ये हम पहले भी देखे, ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टेड डिस। ट्रेड ही एक ऐसा था पहले के टाइम में, ट्रेड ही एक ऐसा चीज थी कि जो डिफरेंट कंट्रीज को जोड़ के रखा हुआ था। वो क्या, अब जब पहले देखो क्या होता था, मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या होता था कि बाहर से विजिटर्स हमारे कंट्री में आते थे, सामान खरीद के लेके जाते थे, कि जैसे हाट लगते थे, मार्केट्स लगते थे, आते थे ना डिफरेंट ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर्स आ गए, दूसरे ट्रेवलर आए हमारे देश में, आए तो हमारी कंट्री में आकर वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, वो रीजनेबल चीज़ें वो खरीद के इंडिया से वो लेके आते थे। ये पहले के टाइम में था। आज के टाइम में बिफोर आफ्टर का सबको पहले ना, बिफोर ऐसे था, आज ये हो रहा है। ये टॉपिक कितना पॉपुलर है। तो आज क्या हो रहा है, आज क्या आ गए, एमएनसीज आ गए। एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज दैट कंट्रोल्स और ओन्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। पहले, अब आज क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, वो जो प्रोडक्शन को क्या कर रही है, वो ओन कर रही है इन मोर देन वन नेशन, कंट्रोल कर रही है मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज्यादा नेशन के अंदर वो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो ये नहीं कि एक कंट्री में नहीं, एक पूरे एक नेशन से दूसरे नेशन तक के कंट्रोल कर रही है। अब सबके माइंड में थिंकिंग है, क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी एमएनसीज? एमएनसीज होती क्या चीज है? मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, एमएनसीज क्या होती हैं। ये देखो, सॉरी, एमएनसी जो है ना, सेटअप करती है ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, एमएनसीज अर्न प्रॉफिट। एमएनसीज क्या करते हैं कि डिफरेंट फैक्ट्रीज या ऑफिस को वो सेटअप करती हैं, उस कंट्रीज के अंदर सेटअप करती हैं कि जहां रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, चीप भी हो, लेबर भी चीप हो, सस्ती हो, उन कंट्रीज के अंदर उन फैक्ट्रीज या ऑफिस को वो सेटअप करती हैं कि वहां पे लेबर सस्ती हो, रिसोर्सेज भी सस्ते हो,
और जब रिसोर्सेज सस्ते होंगे, लेबर सस्ती होगी, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगा उनकी। तो क्या होगा, एमएनसी क्या करती है, अर्न ग्रेट प्रॉफिट। क्या करती है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको एक मिनट, आप सबकी बुक में ये देखो, एनसीईआरटी की बुक है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। मैं टॉपिक लिख देती हूँ यहाँ पे। बाय एमएनसी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि एमएनसीज ने क्या किया, अपने मेन जो रिसर्च सेंटर है, कोई प्रोडक्ट बनाया, उनका जो मेन रिसर्च सेंटर है उन्होंने कहाँ रखा है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यूनाइटेड स्टेट के अंदर रखा है। उनके जो प्रोडक्ट्स जो है, उनके जो पार्ट्स जो है, वो मैन्युफैक्चर किए चाइना के अंदर। और जो देखो, रिसर्च सेंटर, प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया गया यूएस के अंदर, मैन्युफैक्चर किया गया चाइना के अंदर, और प्रोडक्ट बनाया गया मैक्सिको, यूरोप में। तो क्या हो गया, और इनके कॉल सेंटर्स कहाँ रखे गए, इंडिया के अंदर रखे गए हैं। मैं इसको डिटेल देखो, इन्होंने डिजाइन बनाया यूएस में, मैन्युफैक्चर किया चाइना के अंदर, और प्रोडक्ट्स बनाए मैक्सिको एंड यूरोप के अंदर फिनिश। और जो इनके रिसर्च सेंटर और कॉल सेंटर्स रखे इंडिया के अंदर, जिससे भी लोग को इजी। अब देखो, डिजाइन तो उसमें किया, अब उसमें क्या, मैन्युफैक्चर चाइना में, उसके पार्ट्स वो सस्ते थे, मैन्युफैक्चर कर दिया। अब प्रोडक्ट को जहां बनाया, फिनिश्ड किया गया, प्रॉपर किया, वो मैक्सिको एंड उसमें किया गया। क्यों, क्योंकि उनको वहां, उन्होंने वहां अपनी फैक्ट्रीज और वो क्यों लगाई, वहां पे लेबर सस्ती थी, रिसोर्सेज इजीली मिल रहे थे, सस्ते थे, इसलिए उन्होंने, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़े। अब उन्होंने कॉल सेंटर्स क्या रख दिए, कस्टमर, जैसे कस्टमर केयर जो वो इंडिया के अंदर रख दिए, कि लोग जो प्रोडक्ट जो वो सेल, प्रोडक्ट ऑल वर्ल्ड में सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे किसी कोई भी खरीदो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कस्टमर केयर में कॉल करे वो, जिसमें लोग कॉल सेंटर में, कस्टमर केयर में जॉब भी मिल सके। दिस इज कि इस यही पॉइंट क्लियर हो गया। एमएनसी जो है फैक्ट्रीज वो सेटअप करती है, वहां पे करती है जहां उनका लेबर सस्ता होता है, रिसोर्सेज सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो करती है। और एमएनसी को क्या मिलता है, ग्रेट प्रॉफिट मिलता है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्शन टॉपिक, इंट्रोडक्शन लेसन मैंने स्टार्ट किया ग्लोबलाइजेशन के, कि पहले प्रोडक्शन सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही होती थी, अब जो है एमएनसीज क्या कंट्री में नहीं, पूरे नेशन में, डिफरेंट नेशन को कवर करती है, एमएनसीज करती है। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।